हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डोमिनोज पिज्जा खाकर जितना मजा ना आया होगा उससे ज्यादा मजा उसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आया होगा, क्योंकि उसके स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही, जुबिलेंट फूड की बात कर रहे हैं। अब आप सब लोग कहने लगे थे सर ये स्टॉक काफी महंगा हो गया है, काश केएफसी भी लिस्ट हो जाए, पिज्जा हट भी लिस्ट हो जाए, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्या आप रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या सिर्फ आप अपना पैसा पिज्जा और कॉफी में लगाना चाहते हैं? क्योंकि अब केएफसी और पिज्जा हट भी लिस्ट होने जा रहा है, तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है। जानते हैं सब कुछ कंपनी से दोस्ती करते हुए, जिससे हम ये समझ पाए कि क्या रियलिटी में जुबिलेंट फूड जैसा दम है या नहीं है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। कुछ ट्रेड जिससे आप पैसे कमा सकें, स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। कोशिश यही रहती है आईपीओ की एनालिसिस कुछ अलग हो, क्योंकि हर जगह आप लोगों को आइडिया मिल जाता है। तो कोशिश उसी तरीके से चुन चुन कर बेहतरीन इंफॉर्मेशन लाने की है। ध्यान से सुनिएगा, जिससे लिस्टिंग गेन का भी मजा ले सकें और इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है इसको भी बेहतर कर सकें। 1991 में शुरू हुई थी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी होल्डर है यम ब्रांड की, जो कि लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में काउंट होता है, जिसे क्यूएसआर कहते हैं। अब इंडिया में धीरे धीरे क्यूएसआर का बिजनेस बहुत ही बढ़ता जा रहा है। वहां पर 31 मार्च 2021 के डेटा की बात करें तो इनके पास 655 स्टोर हैं 155 शहर में, और उसके अंदर जो ब्रांड हैं पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी और भी बहुत कुछ है। अब इनके पास 3 बिजनेस वर्टिकल है। कोर बिजनेस वर्टिकल में आता है केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, जहां पे 94% रेवेन्यू आता है अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें। और इंटरनेशनल बिजनेस में इनका जो स्टोर है नेपाल और नाइजीरिया में। अगर अदर बिजनेस में बात करें तो आप लोग बहुत बार साउथ इंडियन खाने के लिए वांगो गए होंगे, फूड स्ट्रीट गए होंगे, मसाला ट्विस्ट गए होंगे, वो सब इसी का अदर बिजनेस है। बट जैसा कि हमने क्या बोला, 94% रेवेन्यू देने वाला केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी है। अब क्वेश्चन मार्क ये है, केएफसी कितना देता है, पिज्जा हट कितना देता है, राइट? तभी तो मजा है, जानेंगे सब कुछ। अब देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना इस बिजनेस की, यहाँ पे ये पिज्जा हट के स्टोर से जयपुर में शुरुआत हुई थी, और फिर ये एक्सपेंड होते चले गए। और आज की डेट में बात करें तो केएफसी का स्टोर 264, पिज्जा हट का स्टोर 297 और कोस्टा कॉफी का स्टोर इंडिया में 44 का है। अब जैसा कि अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जैसे आप जब डोमिनोज की बात करते हो तो वहां पे पिज्जा के बाद अब जाके उन लोगों ने एक्सपेंशन शुरू किया है, जबकि इनके पास अच्छा पोर्टफोलियो पहले से है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बाद लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड, जो यम ब्रांड है उनकी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है किसके पास? देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास, जिससे क्रॉस ब्रांड को बहुत आसानी से ये लोग कर पाते हैं प्रमोट। अब यहां पे जो इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो मैंने आपको बताया, 264 केएफसी स्टोर हैं, 297 पिज्जा हट स्टोर हैं, 44 कोस्टा कॉफी स्टोर है। अगर कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो रविकांत जयपुरिया जी, वरुण जयपुरिया जी, आरजे कॉर्प लिमिटेड हैं। अब यहां पर फटाफट पहले फाइनेंशियल को देख लेते हैं। 2019, 2020, 2021 मिलियंस में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार लॉस है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लॉस आपके सामने है जो आपको साफ दिख रहा है। अब लॉस के बाद बात आती है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, लॉस में चल रहे हैं तो कंपनी का प्लान है फंड रेज करेंगे आईपीओ से, और जो डेट है उसको चुकाएंगे, और फिर जो बचेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेंगे। अब यहां पर कहानी यह है कि 4 अगस्त को खुलेगा, 6 अगस्त को बंद होगा। 1838 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें सिर्फ फ्रेश इशू 440 करोड़ का है, बाकी सब ऑफर फॉर सेल।
जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 86 टू 90 का है, 86 टू 90 का है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन वाले हैं, इससे पहले 2 QSR आए थे, एक था बर्गर किंग, दूसरा था बारबेक्यू नेशन। दोनों ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया और अब है तीसरा, यानी नजरें डाल के रखनी है। अब करते हैं प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस, कहां किसको किससे टक्कर मिल रही है, और शुरू करते हैं KFC से ही। तो यहां पर ये जो कंपनी है देवयानी, इसका स्टार परफॉर्मर है KFC, ना कि पिज्जा हट, ये भूलिएगा मत। और 284 स्टोर चला रहा है 107 सिटी में, और जो ब्रांड को रेवेन्यू आता है ना, वो आधे से ज्यादा KFC से आता है। आई बात समझ में? और कहानी यहीं पे नहीं है, सारे फ्रंट पे स्टोर, ये जो KFC है स्टार परफॉर्मर है, चाहे स्टोर का एक्सपेंशन हो, चाहे रेवेन्यू का ग्रोथ हो, चाहे प्रॉफिट के मामले में हो, हर जगह KFC आगे है। ये हुई पहली आई ओपनर बात। अब दूसरी बात करते हैं पिज्जा वार की। यहां पिज्जा हट का सीधा मुकाबला डोमिनोज पिज्जा से है। अभी पिज्जा हट के 500 स्टोर हैं इनके पास, जिसमें से देवयानी के पास, देवयानी इंटरनेशनल के पास 317 हैं, जबकि जुबलिएंट के पास 1335 आउटलेट हैं इंडिया में, डबल से भी ज्यादा मेरे दोस्त। साथ में दोनों कंपनी का एग्रेसिव प्लान है एक्सपेंशन का, लेकिन जिस तरीके से लीड में चल रहे हैं वहां तक टक्कर देने में इन्हें अभी बहुत वक्त लगने वाला है, और डोमिनोज पिज्जा यानी जुबलिएंट फूड इनसे बहुत आगे है। साथ में दोनों कंपनी का जो अप्रोच है ना, वो बहुत अलग है डिलीवरी बिजनेस में। जो डोमिनोज जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, जबकि पिज्जा हट डिपेंड है स्विगी और जोमेटो पे, क्योंकि स्विगी और जोमेटो इनके लार्जेस्ट बिजनेस प्रोवाइडर में काउंट होते हैं। यानी इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल, किसका रेवेन्यू कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो अब आपने KFC गए, मजे लिए नॉनवेज के, उसके बाद पिज्जा हट जाके पिज्जा खा लिया। अब बात करते हैं कॉफी की, तो कॉफी भी पी लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल 44 कोस्टा कॉफी स्टोर 17 सिटी में चला रहा है। अब यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बातें हैं। अब यहां पे कोस्टा कॉफी में कुछ इंटरनेशनल मैनेजमेंट चेंज आया है, और उसके कारण देवयानी इंटरनेशनल जिनके पास फ्रेंचाइजी है वो कंपनी के साथ क्या है, नेगोशिएशन में है। और एनालिस्ट का ये मानना है कि जैसे देवयानी इंटरनेशनल के पोर्टफोलियो में क्या हुआ, KFC हुआ, KFC हुआ, पिज्जा हट हुआ, कोस्टा कॉफी हुआ। तो कोस्टा कॉफी एक वीक है, कमजोर करी है, लेकिन अगर मामला सुलटता है, चीजें नेगोशिएट होती हैं, तभी जाके अच्छा होगा। साथ में देवयानी इंटरनेशनल ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत सारे स्टोर बंद किए हैं। रीजन कोविड इंपैक्ट, कोविड इंपैक्ट ने काफी हिट दिया है। तो ये इस तरीके से इसकी पूरी कहानी थी, और इस पूरी कहानी में अगर हम आज के डेट में देखें तो डोमिनोज नो डाउट बहुत आगे है, बट चूंकि QSR का बिजनेस एक फ्यूचर बिजनेस है, और उस फ्यूचर बिजनेस पे आज के डेट में हर जगह हर लोग दांव लगाना चाहते हैं, जैसे चाहे आप जोमेटो को देख लो, उसी तरीके से यहां पर भी ये माना जाता है कि ये एक आने वाले वक्त में लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई नई कंपनी आती है, बड़ी सज धज के बहुत अच्छे तरीके से आती है, और अभी तो इतनी लाइन लगी हुई है कंपनियों की आने की कि इस पे हमने एक मीम्स भी डाला था कि शर्मा जी की चाय का भी IPO आने वाला है, राइट। तो हम थोड़ी सी और जांच पड़ताल करेंगे, और आपके साथ, आपको पता है कि मैं IPO अप्लाई करूंगा या ना करूंगा, वो 5 अगस्त को आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलवेज किया है, जैसे रोलेक्स रिंग के बारे में हमने आपको बताया,
कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, उसके लिए एक अलग से रात के 8:30 बजे के शो में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बिल्कुल उसी तरीके से शेयर करेंगे और आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा, परेशान कहीं से नहीं होना है। तो बस जुड़े रहिए। कैसी लगी एनालिसिस लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है ये डोमिनोज पिज्जा बनेगा? कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।